हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। अभी तक हमने बात की थी टेंस के बारे में। टेंस के बाद अब हम डिस्कस करेंगे नरेशन का। नरेशन में डिस्कस करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे बनते हैं, या और किस किस टेंस के बनते हैं, किसके नहीं बनते हैं, आज हम इस चीज़ को जानेंगे। और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की आवश्यकता कब पड़ती है, या पैसिव वॉइस कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, इन चीज़ों को जानते हैं। आज सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को होता क्या है। एक्टिव वॉइस वो होता है जहाँ पे कर्ता इंपॉर्टेंट होता है, यानी सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और पैसिव वॉइस वो होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अब एक्टिव वॉइस को हिंदी में बोलते हैं, ये जो वाक्य होता है कर्ता प्रधान होता है, और इसे उद्देश्य भी बोलते हैं, और हमारा ये जो होता है ये हमारा विधेय होता है, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस दिया जाता है वो हमारे ऑब्जेक्ट यानी कर्म को दिया जाता है। तो ये हमारा होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में किसको प्रधानता देते हैं, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यानी इसका एक कर्ता का क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, यानी इसको उद्देश्य वाले वाक्य भी बोलते हैं हिंदी में अगर बात करें। और पैसिव वॉइस इसमें कर्म प्रधान होता है, तो इंपॉर्टेंट देते हैं विधेय को, यानी विधेय होता है उसमें इंपॉर्टेंट। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनता कैसे, या क्या इंपॉर्टेंट होता है। अब एक्टिव वॉइस कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है पैसिव वॉइस का होना, पैसिव वॉइस की आवश्यकता कहाँ पे पड़ती है। तो पैसिव वॉइस होता है कि जो पैसिव वॉइस होता है वहाँ पे जरूरत पड़ती है जहाँ पे हमें कर्ता को इंपॉर्टेंस नहीं देना होता है, यानी जहाँ हमें ये नहीं बताना होता है कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, या जहाँ पे मैं ये ना बताना हो कि कर्ता है वहाँ पे कुछ। तो इस तरह के वाक्य जहाँ पे कर्ता की प्रधानता ना दिखानी हो, कर्ता इंपॉर्टेंस ना रखता हो, सिर्फ कर्म इंपॉर्टेंस रखता हो, वहाँ हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। और दूसरी चीज़ है जहाँ पे हमें कर्ता को शो ऑफ नहीं करना होता है, यानी जहाँ जिसको कर्ता को दिखाना नहीं होता है वहाँ पे हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। अब पैसिव वॉइस हमारे टेंस के कितने पार्ट होते हैं, 12 पार्ट होते हैं, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। वो 12 पार्ट कौन कौन से होते हैं। प्रेजेंट, पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है हमारा। फिर होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है हमारा। और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये हमारे 4 पार्ट होते हैं। यही चारों पार्ट पास्ट में भी होते हैं, यही चारों पार्ट फ्यूचर में भी होते हैं। सेम होते हैं पास्ट और फ्यूचर, यानी इन सब में होता है। इसमें पास्ट और फ्यूचर ये पार्ट्स होते हैं सब में, तो इनको डिस्कस करेंगे इसमें किसका बनता है किसका नहीं बनता। तो अब बात कर लेते हैं हम किस पार्ट का बनता है किसका नहीं बनता है। तो सबसे पहले 12 पार्ट्स में होता है। जो सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी पैसिव वॉइस बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी पैसिव वॉइस बनता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। सेकेंड हमारा आता है पास्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का भी पैसिव वॉइस बनेगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा। उसके बाद हमारा आता है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर में हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बन जाएगा और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। यानी कि टोटल 12 सेंटेंस, 12 टाइप जो पार्ट होते हैं टेंस के, उनमें से 10 पार्ट 1 2 3 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। तो 8 का पैसिव वॉइस बनता है और 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो हमें यह याद रखना है कि अगर कोई भी सेंटेंस हमारा जो गिवन सेंटेंस है किसी भी टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, यानी कि इस पार्ट में है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और हमारा ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और उसके बाद फ्यूचर का एक पार्ट आ जाता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये हमारा था कि हम किन किन का पैसिव वॉइस बना सकते हैं, किन का नहीं बना सकते हैं। अब हम एक पास इनको डिस्कस करेंगे कि पैसिव वॉइस कैसे बनता है और पैसिव वॉइस बनाने में हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी होती हैं। आइए हम उसको तो अब बात कर लेते हैं हम किस पार्ट का बनता है किसका नहीं बनता है। तो सबसे पहले 12 पार्ट्स में होता है। जो सबसे पहले
हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी पैसिव वॉइस बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी पैसिव वॉइस बनता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। सेकंड हमारा आता है पास्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का भी पैसिव वॉइस बनेगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा। उसके बाद हमारा आता है फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर में हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बन जाएगा और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। यानी कि टोटल 12 सेंटेंस, 12 टाइप जो पार्ट्स होते हैं टेंस के, उनमें से 10 पार्ट 1 2 3 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8, तो 8 का पैसिव वॉइस बनता है और 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो हमें यह याद रखना है कि अगर कोई भी सेंटेंस हमारा जो गिवन सेंटेंस है किसी भी टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, यानी कि इस पार्ट में है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और हमारा ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और उसके बाद फ्यूचर का एक पार्ट आ जाता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये हमारा था कि हम किन किन का पैसिव वॉइस बना सकते हैं, किन का नहीं बना सकते हैं। अब हम एक पास इनको डिस्कस करेंगे कि पैसिव वॉइस कैसे बनता है और पैसिव वॉइस बनाने में हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी होती हैं। आइए हम उसको डिस्कस करें। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि इसको जब हम पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस को पैसिव बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस से। तो जो हमने पहला पार्ट लिखा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट पार्ट है, ये इंडेफिनिट पार्ट हो गया प्रेजेंट का। अब पहला सेंटेंस हमने लिखा है ही राइट्स अ लेटर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हमें याद है कि स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सब्जेक्ट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, यस या एस दिया होता है और ऑब्जेक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर पे हमारा सेंटेंस होता है। आप हम देख भी सकते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है और यहाँ पे एस ऐड किया हुआ है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट टेंस का, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। यानी कि हमारा चेंज क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट में बना देते हैं, यानी इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को, यानी जो हमारा कर्म होता है, तो इसको हम इंपॉर्टेंट देते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं पहला सेंटेंस जो बना हुआ है, पहला सेंटेंस हो जाएगा। अब हम कहाँ से शुरू करेंगे, अ लेटर से। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम। और सेकेंड सेंटेंस है जो निगेटिव सेंटेंस है उसको आप देख लेंगे, यू डू नॉट लव हिम। तो जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, हिम जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट की जगह पे रिप्लेस किया हुआ है, तो ही इज नॉट लव्ड बाय यू। उसके बाद जो हमारा थर्ड सेंटेंस है वो हमारा इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, उसमें क्या लिखा हुआ है हमने पहले, डज शी कुक द फूड। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड, तो हो जाएगा इज द फूड कुक्ड बाय हर। क्या हुआ, हमारा सी ये यहाँ पे चला गया और जो हमारा फूड था ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। तो इस तरह से चेंज हुआ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो चौथा सेंटेंस लिखा हुआ है, वाई डज ही कॉल यू। तो इसमें क्या किया हमने, वाई जो WH टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, जब उसका पैसिव बनाते हैं तो वो सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड आता है इंस्टेड ऑफ हु, यानी हु को छोड़ करके जो भी क्वेश्चन वर्ड आता है वो अपनी जगह पे सेम वैसे ही रहता है जैसे पहले वाक्य में होता है। तो वाई की जगह वाई ही रहेगा। हम सेंटेंस देखेंगे, डज ही कॉल यू। तो यहाँ पे हमने लिखा आर, आर क्यों लिखा, क्योंकि यू यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है और यू हमारा प्लूरल होता है, यानी बहुवचन होता है। तो वाई आर यू कॉल्ड बाय हिम, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर करनी है हमें कि जब भी किसी भी सेंटेंस का, पहली चीज तो हम प्रेजेंट टेंस में जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं हम, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से आते हैं हेल्पिंग वर्ब इसमें, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आते हैं इज, आई एम और आर। इन्हीं 3 हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है जो पहली चीज होती है। और दूसरी चीज ये है कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस का, वो चाहे जिस टेंस का हम बना रहे हो, तो हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं पहले सेंटेंस में भी दिया हुआ है, दूसरे सेंटेंस में भी है, तीसरे सेंटेंस में भी है और चौथे सेंटेंस में भी है। तो जो 2 बेसिक रूल्स होते हैं, पहली चीज
कि कभी भी हम प्रेजेंट टेंस में जब उसका पैसिव वॉइस बना रहे हो तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट में हमेशा एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम क्या करते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरीज का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में यूज होता है इज एम आर का, जो प्रेजेंट में यूज होता है। उसके बाद सेकेंड थिंग जो हमें हमेशा याद रखनी है कि हम पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जो पहले सेंटेंस में भी है, दूसरे सेंटेंस में भी है, तीसरे में भी है और चौथे में भी है। उसके बाद हम बाई का यूज करते हैं। बाई का यूज हर सेंटेंस में कर ही किया है हमने, पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है और चौथे में भी है। तो हम बाई का इस्तेमाल करेंगे और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। हम इसके आगे की बात कर लेते हैं। जो हमने एक्टिव पैसिव में देखा पैसिव वॉइस बनाते समय, जो हमने प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस बनाया था उसका स्ट्रक्चर क्या था उसको हम एक बार देख लेते हैं। उसका स्ट्रक्चर था, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया था, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर हमने यूज किया था वर्ब की थर्ड फॉर्म का और बाई का, और लास्ट में हमने यूज किया था ऑब्जेक्ट का, यानी जो पहले क्या था सब्जेक्ट था। ये हमारा स्ट्रक्चर था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम इसका पैसिव वॉइस बना रहे थे। अभी हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनाते हैं तो उसमें क्या चेंजेज होते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड कर देते हैं और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आता है। अब इसी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमारे चार जो सेंटेंस लिखे हुए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये हमारा चौथा, ये चार सेंटेंस लिखे हैं, चारों में आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है। ये सेंटेंस चारों अलग अलग हैं, एक अफर्मेटिव है, एक इंट्रोगेटिव है, सॉरी एक निगेटिव है, उसके बाद दो इंट्रोगेटिव है, एक सिंगल इंट्रोगेटिव है, दूसरा डबल इंट्रोगेटिव है। तो अब हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे पहला सेंटेंस हमारा दिया हुआ है आई एम टीचिंग द हिस्ट्री। तो इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले स्टार्ट होगा हमारा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा वर्ब के प्लस आईएनजी है, आईएनजी फॉर्म दी हुई है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो होता क्या है, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या हो गया, हिस्ट्री, द हिस्ट्री, तो द हिस्ट्री। और मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि हम प्रेजेंट टेंस के पहले स्टार्टिंग के जो प्रेजेंट टेंस में हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इज एम आर का इस्तेमाल होता है। तो द हिस्ट्री, अब हिस्ट्री एकलौता सिंगल सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री के साथ इज लगा देंगे, द हिस्ट्री इज बीइंग टॉट बाय मी। दूसरा सेंटेंस है दे आर नॉट राइटिंग एन एसे, तो एन एसे इज नॉट बीइंग रिटेन बाय देम। और तीसरा सेंटेंस दिया है इज ही लर्निंग हिज लेसन, तो हो जाएगा इज हिज लेसन बीइंग लर्नड बाय हिम। लर्नड भी हो सकता है और हम लर्नड भी लिख सकते हैं। तीसरा सेंटेंस हो गया। चौथे सेंटेंस की बात करते हैं, व्हाई आर यू रीडिंग दिस नॉवेल। तो इसको जब हम बनाएंगे तो हमने पहले सेंटेंस के पहले अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिस्कस किया कि हु को छोड़ करके, यानी जो हमारा क्वेश्चन वर्ड हु आता है इसको छोड़ के जो भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं उनके साथ उसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। केवल हु ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसको हम पैसिव वॉइस बनाते समय बाय हुम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा चेंज होता है एक जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस में आता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा डब्ल्यूएच टाइप है वाई, तो वाई अपनी जगह पर रहेगा। फिर हम देख लेते हैं हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, दिस नॉवेल। दिस नॉवेल एक सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो इज लगाएंगे, वाई इज दिस नॉवेल बीइंग रेड बाय यू। स्पेलिंग सेम रहती है रीड की तीनों फॉर्म में, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, लेकिन रीड के बाद नेक्स्ट दो फॉर्म में जो है उसको हम रेड पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो पहला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर था उसके सेकंड स्ट्रक्चर में क्या चेंजेज आए हैं। तो सेकंड स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि पहले में क्या था कि हमने सब्जेक्ट यहाँ भी जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया, इसका इस्तेमाल किया, लेकिन एक जो चेंज आया कि कॉन्टिन्यूअस में हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। जो एकमात्र चेंज होता है वो यही होता है। बाकी यानी कि यहाँ इज एम आर के तुरंत बाद किसका इस्तेमाल करेंगे, बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस में स्ट्रक्चर हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा, जो पहले सब्जेक्ट हुआ करता था उसको हम ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब इसके हम जो तीसरा पार्ट होता है जिसका पैसिव वॉइस बनता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं जो हमारा प्रेजेंट टेंस का जो तीसरा पार्ट है जिसका पैसिव वॉइस बनता है, वो हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट पार्ट होता है, प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट। तो परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो होता है सब्जेक्ट, फिर हैज,
या हैव का इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। आप देख सकते हैं जो 4 सेंटेंसेस हमने लिखे हैं, आई हैव ब्रॉट अ ब्यूटीफुल डॉल, सेकेंड सेंटेंस है शी हैज नॉट एंजॉयड दैट मूवी, और थर्ड सेंटेंस है हैज राजेश ब्रॉट अ टेबल, और फोर्थ सेंटेंस है व्हाई हैव यू स्टोलन दैट पर्स। तो हमने इस स्ट्रक्चर को चारों सेंटेंस में फॉलो किया है। पहला सेंटेंस अफर्मेटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तीसरा एस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी सिंगल इंट्रोगेटिव है, और चौथा सेंटेंस जो है हमारा डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब पहले सेंटेंस की जैसे बात कर लेते हैं। अब पहला सेंटेंस हमने इसी स्ट्रक्चर पे लिखा है, आई हैव ब्रॉट अ ब्यूटीफुल डॉल, मैंने एक अच्छी डॉल यानी गुड़िया खरीदी है। अब इसको पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हैव हमारा वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा थर्ड फॉर्म है वर्ब का, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो सब्जेक्ट बनाएंगे अ ब्यूटीफुल डॉल हैज बीन बॉट बाय मी, ये पहला सेंटेंस बनेगा। सेकंड सेंटेंस है शी हैज नॉट एंजॉयड दैट मूवी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दैट मूवी, तो दैट मूवी हैज नॉट बीन एंजॉयड बाय हर। थर्ड सेंटेंस है हैज राजेश ब्रॉट अ लेट टेबल, तो हैज ही रहेगा, हैज अ टेबल बीन ब्रॉट बाय राजेश। उसके बाद हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है व्हाई हैव यू स्टोलन दैट पर्स, तो व्हाई अपनी जगह पे व्हाई ही रहेगा, पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, व्हाई हैज दैट पर्स बीन स्टोलन बाय यू। तो ये हमारा जो बनता है पैसिव वॉइस बनता है, इसमें सब में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे चेंज होती है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, हमें सिर्फ वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज करना था, उसके तुरंत बाद जो हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जा रही थी। लेकिन यहाँ क्या करना है, प्रेजेंट काउंटिन्यूअस में क्या था, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद बीइंग का इस्तेमाल कर रहे थे, और यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया हमने, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद बीइंग का इस्तेमाल किया है सभी सेंटेंसेज में, यहाँ पे भी है और इसमें भी है। तो क्या होता है कि ये जो हम पैसिव वॉइस जब हम परफेक्ट टेंस का बनाते हैं तो हमें एक चीज़ ईजी रहती है कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी नहीं होती है, क्योंकि उसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में ही वो चीज़ दी होती है। तो ये हमारा था प्रेजेंट के तीनों पार्ट का जो पैसिव वॉइस बनता है। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।